कि परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है, और जबकि आप और मैं क्रिसमस का समय आ रहा है ना, क्रिसमस का समय आ रहा है। यीशु मसीह का जन्मदिन के लिए हम तैयार हो रहे हैं ना, कि मनाने के लिए। अगर कोई फंक्शन मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, कोई खुशी का समय रहता है, तो हम पहले से इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, और एक असाधारण व्यक्ति का इस पृथ्वी पर आना साधारण बात नहीं हो सकती है। हालेलुया। साधारण बात है, हम लोग उसको नहीं समझ पाते, और उसको उतना ज्यादा जितना महत्व हमको देना चाहिए हम उसको नहीं दे पाते। एक महज एक त्योहार सा रह गया है ना, जहाँ जाए बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे लोग एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चों को नए कपड़े मिल गए, पकवान मिल गया है ना, और बढ़िया खाना मिल गया है ना। ये सब चीजें जो है वो इंतजार करते हैं इस बात कि नया कपड़ा हमको मिले, है अच्छा पकवान भी बनेगा, है? तो ये सिर्फ इसी में हम लोग इसी इसमें घूमते रह गए हैं, है ना, कि हर साल क्रिसमस आता है, हर साल ऐसे मिलता है, और फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इस बात के, इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं थोड़ा सा इन बातों को बताना चाहता हूं कि इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं वो कैसे मनाएंगे? आप कैसे मनाना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचारधारा है, और इसके पहले कि हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं, मैं एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो बहुत ही अच्छा प्रभु का दास, एक अच्छा प्रभु का सेवा करा। और बाइबल में यदि आप मेरे साथ निकाले यूहन्ना के सुसमाचार, और उसका माफ कीजिए मत्ती का सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, और पहले पद से आप पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों की जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारी यहूदियों और यरदन के आसपास के सभी स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतों से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, वचन आपका है, इस वचन से आप बातचीत करें, और ये वचन हमारे पांव के लिए दीपक और पत्थर मार के चलो। मैं जो चाहता प्रभु वो नहीं खुदा बात, पवित्र आत्मा आप जो चाहते हैं उन बातों को आप प्रकट करें, और ये वचन मेरे लिए और मेरे प्रिय लोगों के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हर एक के लिए बड़ी आशीष का कारण हो, और हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता अपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन का आकलन कर सके। ऐसे मेरी गुजारिश आपसे, पवित्र आत्मा संपूर्ण नियंत्रण इस जगह पर आपका चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये वचन जो आपके और मेरे सामने पढ़ा गया है, ये आपने कई बार इस वचन को पढ़े। सुसमाचार में 4 सुसमाचार है, और अलग अलग सुसमाचार में ये सब बातें आपको अलग अलग रीति से मिलेगी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जबकि आने वाले दिनों में हम क्रिसमस में जा रहे हैं, मैं इस यूहन्ना के जीवन से, जो कि एक प्रभु का बहुत अच्छा दास था, और ऐसे प्रचारकों की आज जरूरत है,
ऐसे सेवकों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है जो ऐसे सुसमाचार का प्रचार करे और ऐसी निडरता के साथ और बिना भय के साथ इन बातों को कह सके। समस्या ये है कि आज वैसे प्रचारक हमारे बीच में बहुत बिरले हैं, बिरले मतलब गिने हुए हैं, मुझको नहीं मालूम है कितने हैं, परंतु मैं इस बात को देखता हूं कि यूहन्ना का जो जीवन था, ये यूहन्ना क्या कहलाता था? बपतिस्मा। मालूम क्यों कहा था? क्योंकि इसने प्रचार ही ऐसे किया था, है ना? प्रचार ही ऐसे किया था। और एक अच्छा प्रचारक के रूप में हम प्रचार देख रहे हैं। यहां पर वो कह रहा है, क्या कहना? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हेलो, आज ये प्रचार होना है। कितने लोग प्रचार कर रहे हैं। मतलब मुझे कल 2-3 फ्राइडे को आ सके तो न्यू प्रेसिडेंट के हमारे पासवानों को बैठक लेना था कैंपेन में। यही वचन की मैं शेयरिंग कर रहा था। हम जो सेवा कर रहे हैं प्रभु के लोग, हमारी कौन से सेवकाई में गिनती हुई, कैसे सेवा में गिनती हुई? क्या हम सिर्फ हीलिंग वाला काम ही कर रहे हैं? लोगों को सिर्फ चंगा करो, उसके लिए दुआ कर रहे हैं, लोग चंगे हो रहे, चंगे, उसी में खुश है? यह अद्भुत काम हमारे द्वारा हो रहा है, उसी में खुश है? एक अच्छी भविष्यवाणी हम कर रहे हैं और लोग हमारी भविष्यवाणी परमेश्वर पूरी कर रहा है, उसमें खुश है? किसमें खुश है? या हम परमेश्वर के वचन को खराई के साथ प्रचार कर रहे हैं और आत्माएं जो है बचती चली जा रही है? कौन सी ऐसी खुशी, किस चीजों में हमको खुश होना है? कौन से भाग में हमको खुश होना है? मैं वैसा इन बातों को आपको बताता रहा हूं। भीड़ बहुत है, भेड़ कम है। भीड़ बहुत है, भेड़ कम है। और हमको भेड़ों के लिए दुआ करना है, भीड़ के लिए दुआ करना है। भेड़ तो अपनी जगह में आ गए, परंतु किसके लिए दुआ करना है? भीड़ के लिए दुआ करना है, जो जिनका कोई रास्ता नहीं है। वो जहां जाए वो अपनी दिशा बदल लेते हैं, है ना? मेले का उदाहरण हमेशा देता हूं। मेले में वही चलता है, भीड़ चली जा रही है, हम भी चले जा रहे हैं, ठीक है? तो ये दशा आज के समय की है। और यूहन्ना को की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे अलग व्यक्ति थे, सबसे अलग व्यक्ति। किन किन चीजों में अलग अलग था? जी, पहनावा कैसा था? वचन में लिखा है भाई, आप मेरे को देखिए, वचन को देखिए, वहां पर क्या लिखा? वाह, क्या बात! कहां है? कहां पर है? यूहन्ना कहां पर है? यूहन्ना 3:4। हाँ, नहीं, यूहन्ना पर मैं पूछ रहा हूँ, यूहन्ना अभी कहां है? कहां पर रह रहा है? यस। और क्या है पहनावा? जी, और कमर में चमड़े का पटका बांधा हुआ है, और भोजन भी स्पेशल है जी। सॉलिड चीज खाता है एकदम से, है ना? मतलब ये सॉलिड खा रहा है, सॉलिड चीज पहन रहा है, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, अंगरफा पहना है, बेल्ट पहना है, कमर में बांधा हुआ है, चमड़े का ऊंट के रोम का वस्त्र पहना हुआ है, ठीक है? तो सारी चीजें स्पेशलिटी है इसमें, ठीक है? और प्रचार भी क्या कर रहा हूं आपको? हेलो, मैं एक बार इस बारे में बात किया था, मंत्रालय के साथ प्रचार किया था, और हो सकता है कुछ बातों को मैं रिपीट नहीं करूं। आज इन बातों को देखने की बहुत जरूरत है। मैं सेवकों के बीच में जो इस बात को बोल रहा था, तो यही बात कर रहा था कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, दुष्टात्मा से आजाद हो जाते हैं, और दुष्टात्मा निकाली जाती है, बीमार चंगे होते हैं, और हम भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवाणी पूरी होती है, और हम बड़े आनंदित होते हैं। हम बड़े आनंदित, क्या काम करो प्रभु ने, क्या काम करो प्रभु। और आज एक बड़ी भीड़ जो है इसी क्षेत्र में लगी हुई है, एक बड़ा समुदाय जो है, सेवकों का भी समुदाय इसमें लगा हुआ है। हम इसी में क्यों खुश हो रहे हैं? हम इसमें खुश हो रहे हैं। और क्या हमको इसमें खुश होनी चाहिए? आत्माएं यहां से कन्वर्जन नहीं है, अंदर से बदलाहट नहीं है। भेष बदल गया, बाहर का रूप बदल गया, बीमार थे चंगे हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, परंतु अंदर में आज भी वही है, मन खराब। एक अच्छा प्रभु का दास जो ऐसा प्रचार करने वाला, ऐसा प्रचारक इन दिनों में चाहिए,
जो परमेश्वर के वचन को बड़े खराई के साथ प्रचार कर सके। एक अच्छा भविष्यवक्ता यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता था, प्रभु के वचन को सुसमाचार खराई के साथ प्रचार करने वाला, कड़ाई के साथ उसको प्रचार कर सकता नहीं कर सकता, परंतु उसको मालूम है मैं संसार को जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने खुदा को जवाब दूंगा। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को जवाब देना है मुझको, और इसलिए मैं संसार के अनुरूप काम नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के अनुरूप काम करूंगा, उसके जैसा काम करूंगा, वो जैसा बोलता है वैसा काम करूंगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन पहला कहता है क्या? मन फिराओ, मन फिराओ, सबसे कठोर मन फिराओ। अभी तक नहीं है, करो अंदर से बदले जीवन बदला नहीं है। आप अपने जीवन का आकलन करें ना, अपने जीवन को देखें कि वास्तविक में क्या मेरा जीवन बदल गया है, आंतरिक रीति से बदला है या बाहरी रीति से बदला है। और यदि आंतरिक रीति से बदला है तो बाहर दिखाई देगा, परंतु बाहर रीति से अगर बदल गया है तो अंदर में मनुष्य उसको देख नहीं सकता, उसको परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। लोगों ने यूहन्ना को जो भी समझा वो, परंतु मैं इस बात को देखता हूं कि ऐसे प्रचारकों की जरूरत इन दिनों में है, एक ऐसे विश्वासियों को, ऐसे गवाहों की जरूरत है जो इस प्रकार की बातें लोगों को बोल सके, जो इस प्रकार की बातें। मन फिराने का मतलब यह है कि वे जो लोग हैं संसार में हैं, वो संसार से हटकर परमेश्वर की ओर भी, पर संसार से हटकर परमेश्वर की ओर फिरे, और परमेश्वर की ओर जो फिरे तो पूर्ण रीति से फिरे। फिर हमारा मन संसार में नहीं है, हमारा ध्यान संसार में नहीं है। जैसे मैं अभी गवाही आपको बता रहा था कि लोगों की ये गवाही थी, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों आप लोग प्रभु को क्यों पीछे चल रहे हो, इतनी सारी तकलीफ आने के बाद भी पीछे पीछे चल रहे हो, तो ऐसा क्या चीज है? आपका प्रॉपर्टी भी छिन गया है, आपका घर भी छिन गया है, आपका गांव छिन गया है, और आके फिर यही बाहर मजदूरी कर रहे हो। और उनका जवाब यही है, उनका जवाब यही था कि हम यहां से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। हालेलुया। कोई यहां से कुछ भी लेके नहीं जाए, आज कल जाने वाला था, आज चला गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये उनकी गवाही। हमारी शिकायतें तो बहुत हो जाती है, अरे प्रभु क्या करें साहब, हमारा तो सब कुछ छिन गया, अब तो घर द्वार भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। कई रोना हम रोते ना, कई रोना रोते, परंतु वे लोग रो नहीं रहे, वो लोग आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। मजदूरी कर रहे हैं, खेती किसानी करने वाले जिनके पास प्रॉपर्टी थी वहां से निकल कर मजदूरी करके खुश है, जिनके पास बढ़िया घर द्वार था वो किराए के घर में मकान में आ गए, वो खुश है। सारी सुविधाएं गांव में उनको मिल जाती थी, परंतु बाहर वो सुविधाएं नहीं है और वो खुश है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन बदल गया, मन बदल गया। हालेलुया। उन्होंने मन फिरा लिया है, मन फिरा लिया है। संसारिक चीजों को छोड़ना बड़ा कठिन है, संसारिक चीजों को छोड़ना बहुत कठिन है। हम कहते हैं यीशु मसीह से प्यार करते हैं, पर जब छोड़ने की बारी आएगी तो समझ में आएगा आपका प्यार कैसे, तो समझ में आएगा। यूहन्ना का प्रचार था पश्चाताप करो, मन फिराओ। जीवन में जब तक परमेश्वर के साथ इनकाउंटर नहीं होगा, आप आत्मिक रीति से मजबूत हो ही नहीं सकते। आप आत्मिक रीति से, मैं आत्मिक रीति से मजबूत नहीं हो सकता यदि परमेश्वर के साथ मेरा मुठभेड़ नहीं हुआ है, परमेश्वर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, और परमेश्वर को मैंने सर्वोपरि जाना है। मेरे लिए सबसे बहुमूल्य चीज मेरा परमेश्वर है। जब तक ये भावना मेरे जीवन में नहीं आएगी, ये आप जाने कि अभी भी आप अंधकार में रहेंगे। यीशु मसीह से कहीं अधिक प्यार अगर किसी चीज को करते हैं तो अभी भी हमने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया, अभी भी मन फिराया नहीं है, अभी भी एक ध्यान हमारा संसार की और एक ध्यान हमारा काला परमेश्वर। और परमेश्वर ये दो चित्ते मन को पसंद नहीं करता। एक गाना है, मुश्किलें आती है, हालेलुया। मुश्किलें, अरे मुस्कुराने वाले लोग हैं जो मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे नाव में यीशु मसीह बैठा हुआ है। हालेलुया। या नहीं आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं, क्योंकि कौन है मेरे नाव का चलाने वाला? यीशु मसीह। मैंने अपना जीवन उसको दिया है, जीवन, और जब तक जीता रहूंगा परमेश्वर की गवाही और महिमा मेरे जीवन से होती रहेगी। मैं इन चीजों से डरूंगा नहीं, क्योंकि लड़ने वाला कोई और है, लड़ने वाला मैं नहीं हूं। लड़ने वाला मैं,
जहां भी रहूंगा मेरे पक्ष में परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। पर वायदा कब है? जब आपने संपूर्ण जीवन परमेश्वर को दे दिया। हम आधा जीवन संसार को दिए, आधा जीवन परमेश्वर को दिया, और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करे। आप धोखे में, उसमें शैतान आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है, परमेश्वर अद्भुत काम नहीं करेगा। परमेश्वर अद्भुत काम नहीं करेगा। यहां पर परमेश्वर के वचन में जो बात यूहन्ना कर रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया! कितना सुंदर प्रचार। स्वर्ग, अगर मन फिराओगे तो स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करोगे, और मन नहीं फिराए तो हम मन अभी तक नहीं फिराया, संसार में संसार के अनुसार चलते, और प्रभु के पास में प्रभु के अनुसार चलते। प्रभु कहता मैं ऐसी चीजों से प्रसन्न नहीं हूं। तुम जी लो संसार में, यहां भी आते हो ऐसे जीते हो, वहां भी रहते हो ऐसे जीते। मैं दिखावा वाला जीवन पसंद नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का देखना तो परमेश्वर का देखना मनुष्य का समान नहीं है। वो तो अंदर देखता है, आपकी भावनाएं हैं। मिरेकल हो रहे हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर कर रहा है काम करने, परंतु यदि हम सिर्फ चमत्कार को लेकर ही बैठे रहे, अंदर यहां चमत्कार नहीं हुआ है, तो सब कुछ रहने के बाद भी हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। किन चीजों में आप आशीष पाए? नहीं हो सकता। यूहन्ना का प्रचार था, वो लोगों की बड़ाई के लिए, वाही के लिए वो खड़ा नहीं हुआ था। वो नहीं चाहता कि उसकी तारीफ करे, जिसको बोलना है बोले, परंतु मेरा काम जो परमेश्वर ने वचन दिए मैंने, भविष्यता इसी को बोलते थे ना। अगर परमेश्वर का वचन आप पहुंचा परमेश्वर के दासों के पास में, जितने भी मैं भविष्यवाणियों को वो देखता हूं, बहुत ही कठोरता के साथ प्रचार करते थे, बोलते थे, चाहे वो राजा हो चाहे कोई भी हो। अगर परमेश्वर ने कहा जाकर वो राजा को बोल दिया ऐसा, अगर बात नहीं मानेगा तो मर जाएगा। तो वैसे वही चीज, उसमें कोई बदलाहट नहीं, कोई भी चीजों की बदलाहट नहीं, वैसे ही बोलते। अभी बोल के देखो जाके, मेरे पास परमेश्वर का वचन मिल गया मेरे को, अब मेरे बोले जाके आप सीएम साहब से बात करो कि आप वो ज्यादा इतना उत्पात ना करे, नहीं तो मर जाएगा। अरे प्रभु कहां भेज रहे हो? हमारे राज्य का वो मंत्री है और अगवा है, और उसके बारे में कैसे से बोलूंगा? वो तो मेरा काम डाल देगा, कि जेल में डाल देगा। है ना ऐसी बात? अभी के भविष्यता बहुत अच्छे हो गए, है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ये फर्क है। यूहन्ना को एक रियल भविष्य, बाइबल के जो भविष्यता है रियल भविष्यता, वो कहीं भी प्रॉस्पेरिटी के बारे में प्रचार नहीं करते। ये करो ये मिल जाए, असली बात नहीं करते। करोगे तो ठीक, नहीं तो मर जाओ, परमेश्वर दंड देगा, है ना? और यहां पर यूहन्ना पहला तो प्रचार करता, मन फिराओ, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, सच्चा पश्चाताप। यहां से अंदर से होता है। जब पश्चाताप होगा, आप घंटों परमेश्वर के पास, आपकी आंसू नहीं रुकेगी। आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जब परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात हुई, शुरू जब परमेश्वर को आप नहीं जानते थे, परमेश्वर को आपने जाना, और आपका जब जीवन बदला, और आप जब प्रभु के पास आकर घुटनों में आ गए, और परमेश्वर के पास जब बैठे, आपके आंसू रुक नहीं रहे। कभी ऐसा समय आया था? कैसे ऐसे से कहीं हमारी शुरुआत हुई थी जहां पर आंसू रुक नहीं रहे, सिर्फ हमारे पाप पिक्चर की नहीं दिखाई दे रहे, एक एक बात, आंखें बंद है, आंसू बह रहे, और पाप, हमारे जितने पाप हमने आज तक की, वो सारे एक एक चीज पिक्चर के लिए, और एक एक पापों के लिए हम पछतावा कर रहे हैं। रियल पछतावा, रियल ओरिजिनल पछतावा। प्रभु ये चीजें जो आज तू मुझे दिखाया, अब ये नहीं होगा, क्योंकि मैं इससे मन फिराता हूं, अब मैं पीछे लौट कर नहीं जाऊं। पिछले दिनों में आपको मालूम है दंतेवाड़ा सुकमा क्षेत्र में भूकंप आया, और इसी क्षेत्र में ज्यादा लोग सताए गए। परमेश्वर यदि आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो खुश नहीं होता है, किसी न किसी रीति से अपना रोष को प्रकट करे, गुस्से को प्रकट करे। मुझे मालूम है ग्राहम स्टेन साहब के सामने जब उनको जिंदा जला दिया गया, उनके बच्चों को जला दिया गया, कुछ दिन के बाद में उड़ीसा में ऐसा भयानक तूफान आया, ऐसी बर्बादी कभी नहीं हुई थी। परमेश्वर का रोष था। जहां पर उस शहीद का, प्रभु का धन्यवाद, जहां पर उस प्रभु के दास का, उनके बच्चों का लोगों ने जिंदा जला दिया था कार में, उसी जगह पर आज प्रभु का भवन बना हुआ है। हालेलुया मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। मैं
दिखावा का काम नहीं कर सकता, दिखावे का काम नहीं कर सकता। पछताव कर रहे हैं, पछताव करने का मतलब यह है कि जो मैंने कर लिया वो आज तक का था, प्रभु अब मैं आगे से नहीं करूं, आगे से नहीं करूं। आपने परमेश्वर से वाचा बांध ली, आपने परमेश्वर से प्रतिज्ञा कर ली कि अब प्रभु मैं ये काम नहीं करूं। और वे लोग जो परमेश्वर के वचन को बड़े खराई के साथ प्रचार करते हैं, उनको किसी का डर नहीं है, उसको किसी का डर नहीं, चाहे सीएम हो, पीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, वो परमेश्वर के वचन को बहुत खराई के साथ बोली। अच्छा लगता तो ठीक, नहीं लगता तो। बाइबल में चिकनी चुपड़ी बातें आपको नहीं मिलेगी, आपको खुश करने वाली बातें बाइबल में नहीं मिलेगी। आप में से जितने लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ उठ रहे हैं, परिवार के लोग विरोध हो गए, घर के लोग विरोध हो गए, गांव के लोग विरोध हो गए, उसके बावजूद भी आप विश्वास में हैं, विश्वास में हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके साथ है। हालेलुया। पछताव नहीं है जीवन में, पछताव नहीं है, मन नहीं फिराए हैं। मैं फिर से कहता, चंगाई उंगाई पाली है, दुष्ट आत्मा से प्रभु ने छुटकारा दे दिया है, नशे में तो नशे से परमेश्वर ने मुक्त कर दिया, बस उसी लिए बैठे हुए। ये काम इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सिर्फ परमेश्वर अपने आप बताना चाहता कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इसलिए बताना चाहता हूं। वो संसार की चीजों को देखकर खुश नहीं होता, परंतु वो आपकी आत्मिक बातों को देखता है कि आप उसके साथ बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, संगति में बढ़े। एक जगह में सुन रहा था, प्रभु का दास था कि 3 बातें बता रहा था सफलता के लिए। पहली बात है प्रार्थना, दूसरी बात है प्रार्थना, और तीसरी बात है प्रार्थना। हालेलुया। आपके पास है वो चीजें जो आपके जीवन में, आपके पड़ोसियों में, आपके परिवार में, आपके नगर को बदल देगा। हालेलुया। योना ऐसी तो प्रचार कर रहा था, भाग रहा था, परंतु प्रचार किया ना, परमेश्वर ने बदल दिया। हो सकता है आपके द्वारा, आपके सताए जाने से आपका परिवार में कुछ परिवर्तन है। हालेलुया। परंतु आप सताव से भाग रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप बोल रहे प्रभु कब तक ऐसे चलता रहेगा। आप प्रभु के पास अपना रोना रो रहे हैं, है ना। प्रभु चाहता है यदि हमको सफलता पाना है तो परीक्षा से गुजरनी। पहला यह है कि पछताव करें, पछताव करें, मत फिराए। अभी भी वही प्रचार है, नूह भी वही बात बोल रहा है, यीशु मसीह भी वही प्रचार कर रहा है। अभी यूहन्ना आया, पहले आया यूहन्ना, वो भी प्रचार कर रहा है, पतरस का भी प्रचार हुआ, वही प्रचार हुआ। सारे लोग मन फिराने, सारे लोग मन फिराने की प्रचार कर, पछताव करने का प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग बहुत कुछ पा लिया, परंतु प्रभु से अलग हुए तो बहुत कुछ खो दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है पछताव। परमेश्वर का दास कहता है मन फिराओ, और मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। उस समय का प्रचार था बहुत साल पहले, ठीक है, और अब भी यही प्रचार होनी, यही प्रचार होनी। मरकुस 1:4 में क्या लिखा? मरकुस उसमें 1:4 जी जी हाँ, मन फिराओ के बपतिस्मा के लिए प्रचार करता। अभी बपतिस्मा कैसे हो रहा है? लो यीशु मसीह में आ गए, चलो बपतिस्मा दे दो पास्टर जी। 2 दिन आए, 2 दिन में ही बोले पास्टर जी सब बपतिस्मा ले लिया, मैं भी। क्यों? ओ प्रभु हो जाता ना, मेरे भी उसमें शामिल होना है, ठीक है। फिर आया क्या? शादी के लिए। पास्टर जी मेरे बच्चे की शादी है, उनको बपतिस्मा दे दो, ठीक है। नहीं होगा तो फिर शादी नहीं होगी, ठीक है। चर्च पे शादी देना तो नहीं होगी, ठीक है। और फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो मारे मर जाएंगे तो कहाँ दफना गया, किसने बपतिस्मा ले, है? ये बपतिस्मा है। परंतु बाइबल का बपतिस्मा जिसका यूहन्ना प्रचार कर रहा है, वो पछताव का, वो मन फिराने का बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर बहुत गहराई से बोल रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यह वही है जिसकी चर्चा यह भविष्यवक्ता के यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत साल पहले इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। हालेलुया। यशायाह उस शब्द को सुन रहा है, हालेलुया, जो बहुत साल बाद, अभी यशायाह के समय में नहीं है, पर यशायाह
यसैया उस बात को सुन रहा है और उस बात की भविष्यवाणी कर रहा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हालेलुया सुनाई दे रहा है। किसको सुनाई दे रहा है? वो सुन रहा है। कौन? वो सुन लिया, अभी तक भविष्यवाणी नहीं, अभी तक ये यूहन्ना प्रचार नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता यसैया जी जो थे वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, उस भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, उस बातों को वो बोल रहे हैं कि क्या हो गया? जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर रियल मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनको भविष्य की बातों को प्रकट करता है, भविष्य की बातों को प्रकट करता है। और भविष्य की वो बातें जो संसारिक नहीं, संसारिक चीजों की बात नहीं कर रहा है, उन बातों को जो परमेश्वर से रिलेटेड है, आत्मिक बातों। यूहन्ना उस बात को सुनकर प्रचार नहीं कर रहा है, परंतु ये आत्मा जो है, जिस आत्मा में यसैया नबी ने भविष्यवाणी की थी, उसी आत्मा में यूहन्ना भी प्रचार कर रहा है। हालेलुया। वो समय पूरा हो गया। भविष्यवाणी यही है, भविष्यवाणी यही है, यही है। हम लोग इन दिनों में यदि परमेश्वर के साथ हमारा इनकाउंटर नहीं हुआ, अंदर बदल, भेष बाहर से बदल गया, बाहर से हम बदल गए हैं, बाहर से सब कुछ बदल गया, अंदर में तो वही कड़वाहट भरी है। यीशु मसीह के लोग सब मिले, यीशु मसीह के समान बातें करने लग गए और बाहर निकल गए तो बाहर यीशु मसीह के समान बाहरी लोगों के साथ बात कर रहे हैं। क्या करें? पश्चाताप करें। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो बिना पश्चाताप करे, बिना मन फिराए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं। डॉक्टर कौन बनता है? डॉक्टर कौन बनता है? जो डॉक्टर की पढ़ाई की है ना, वही तो डॉक्टर, बिना पढ़ाई डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर कौन बनता है? जो पढ़ाई की इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियर की पढ़ाई की है। तो स्वर्ग का ये जो क्या होना चाहिए? स्वर्ग में जब यदि अगर जाए क्वालिफिकेशन है, स्वर्ग है आपके बायोडाटा में ये चीजें हैं कि आपने पश्चाताप किया कि नहीं। ठीक है, आपने पश्चाताप किया कि नहीं, ये पहली बात है इसमें। और परमेश्वर की बातों को देखिए, परमेश्वर की बातों को देखता है। यहाँ पर हम इन बातों को देख रहे हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और स्वर्ग में अगर जाना है तो मन को फिराना, ये पहली योग्यता आपके अंदर में होगी, ये पहली योग्यता आपके अंदर। फिर हम आगे कर बढ़ते हैं तो वहां पर भी ये बातों को हम देख रहे हैं कि क्या करो? न सिर्फ मन फिराओ, पर लिखा है पश्चाताप के मन फिराने के योग्य फल भी लाना है। हालेलुया। लूका 3:8 में क्या लिखा? हेलो, मन फिराओगे तो भी योग्य फल ला सकते हो, परंतु अभी भी नहीं हुआ है, योग्य फल नहीं है। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं फिरा है। आज भी मन में कुछ हो रहा है, आज भी हम कुछ ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो हमको भागना ही नहीं चाहिए। आज भी हम बड़े आसानी के साथ झूठ बोल लेते हैं, आसानी से लालच कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, बुराई भी कर लेते हैं, ये गुनाह कर लेते हैं। परंतु यदि मन आपने फिरा लिया है तो आप निश्चित जानो, यदि मुंह से अगर एक शब्द निकला, आपको दिन भर बेचैनी हो जाएगी जब तक आप परमेश्वर के पास उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे। प्रभु मुझसे गलती हुई, पश्चाताप करो, मन फिराओ और योग्य फल लाओ। फल हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। अब आप फल तो बहुत सारे हैं। पेड़ के अंदर फल होता ना, आम के पेड़ में देखेंगे तो फल है कि नहीं? जाके देखो, आम का पेड़ में फल है कहां? तू है कहां? अरे फल है उसके अंदर में, वो दिखाई नहीं दे रहा है, पर दिखाई कब देगा? जब उतना समय आएगा तो दिखाई देगा। हमारे अंदर वो फल है जो 24 घंटा दिखाई देता है, 12 महीना फल लगता है। हालेलुया। यदि आपने मन फिराया, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, तो आपके अंदर में वो फल, ये सीजन में फलने वाला नहीं होगा। परंतु दुख की बात यह है कि हम विश्वासी, हम मसीह, हम परमेश्वर के लोग एक सीजन में दिखते हैं। कौन से सीजन में? क्रिसमस का सीजन आ गया। हालेलुया। फिर आ गया ईस्टर का सीजन आ गया, फिर क्या? फिर नया सीजन का सीजन आ गया। इन सीजनों में हम दिखते हैं ना? दिखते हैं कि नहीं दिखते? चर्च में भले साल भर नहीं आएंगे, परंतु त्योहार में जो बेचारा हर सप्ताह उनके लिए जगह नहीं मिलती,
जो साल बाबू बाहर में है, जो पूरे सप्ताह आते हैं वो बाहर में है, और जो सप्ताह में साल में एक बार आता है अंदर। ठीक है, परंतु ये वो फल है जो आत्मा का फल है, जो कहाँ दिखता है, कब दिखता है, जब आपने मन फिरा लिया। वो फल 24 महीने 12 महीने आपको 24 घंटे दिखाई दे। हालेलुया, 24 घंटे 12 घंटे 24 घंटे वो चीज दिखाई दे, ये वो फल है। इसलिए बोला योग्य फल क्या है, योग्य फल मन फिराओ। जब मन फिराओगे तो ये ऑटोमेटिक आपके अंदर में आ जाएगा। हालेलुया, है ना। ये आत्मा इसलिए हमारे अंदर से आके चली जाती है क्योंकि हमने सही दिन से मन नहीं फिराया, है ना। इसलिए झगड़ा करने में उतारू हो गए, है ना। इसलिए हम वाहवाही चाह रहे हैं ना, फिर झगड़ा भी कर ली, है ना, फिर बुराई भी कर ली। ये कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये गलत जगह से आ रहा है ना। ओरिजिनल मन नहीं फिरा। जब आपके अंदर जिस दिन आपके अंदर ये चीजें दूर हो जाएगी, जब आप अपने दुश्मनों को भी प्रेम करने लग जाओगे, जो दिन रात आपको कोसते हैं, जब उनके प्रति आपके मन में प्रेम आ रहेगा कि हमेशा उससे प्रेम करोगे, तो जानना कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में है, आपने मन फिराया है। हालेलुया, प्रभु सहायता करें। हम लौट आए परमेश्वर के पास। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप तो काफी दिन से बाहर हैं, आप परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने प्रार्थना करना बंद कर दी। उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र लौट आया, कहा कि अरे जब समझ में आ गया, बाहर रहा, उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। राजकुमार की स्थिति एक भयंकर दरिद्रता में बदल गई, और तब एहसास हुआ कि मेरे बाप के घर में तो बहुत सारे अच्छे भोजन होते, और वहां के नौकर सेवक भी, नौकर चाकर भी, सेवक लोग भी पेट भर से कहीं अधिक। हालेलुया, और मैं यहाँ कहां सुअर की हूं। परमेश्वर से जब आप जुड़ जाते हैं तो आपका फल ऑटोमेटिक लोगों के बीच में दिखाई देगा। वरना अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो उस बुढ़ाऊ पुत्र को देख लो, जो उसका जिसकी दशा जो है वो हालत उसकी बिल्कुल बदल गई। जब पिता से दूर हो गया तो बहुत कुछ बदल गया, दरिद्रता में चला गया। मेरी और आपकी हालत ऐसी है। परंतु जब लौट आओगे तो बुढ़ाऊ पुत्र में दिमाग में आया कि मैं इसको लौटना है, और उसने निर्णय कर लिया कि मुझको लौटना है, मतलब मैं पिता के पास जाऊं। कहां जाऊंगा? और जब पिता के पास आया सब कुछ फिर से वैसी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत सारी अभी तक समस्या का समाधान किए, परमेश्वर बदला नहीं लेगा आपसे कि बेटा तुमने तो मेरे साथ गलत किया, मैं तो तेरे को दंड दूंगा। ऐसा नहीं। जब हम अपनी दशा को और दिशा को बदलते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी दशा और दिशा को दोनों को बदल देता है। हालेलुया। बात ये होनी चाहिए कि आप सच्चे मन से, सब सच्चे मन से, और यहां से ही मसीह जीवन की शुरुआत होती है कि आपने मन फिराया, परमेश्वर के वचन को सुना, आपने मन फिराया, और मन फिराया, और फिर उसके बाद जब मन फिरा लिया है तो फिर आपके अंदर वो योग्य फल आ गया। हालेलुया। और वो लोगों को दिखाई देगी, और वही फल लोगों को आपके जीवन से लोगों को प्रेरित करे। फिर आपके जो लोग जो पूरे समय को देखे थे कि आप, हो सकता है आप नशे में रहे, हो सकता है आप दरिद्र में रहे, हो सकता है आप बीमारी में रहे, हो सकता है आप बहुत गाली गलौज करते, हो सकता है आप बहुत झगड़ालू रहा हो, पर जब मन फिरा लिए, योग्य फल लाना शुरू किया, तो उनकी सोच बदल जाएगी। जो आपको देखते थे वो कहेंगे अरे कल तक तो ये पी के पड़ा रहता था, आज तो बहुत अच्छा हो गया। कल तक गाली गलौज करता, बहुत अच्छी बात करता। कल तक लड़ाई झगड़ा करता था, आज तो बहुत अच्छा काम करता। मतलब उनकी सोच बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो फल देख रहे हैं। आज समाज में, आज नगर में, जिस गांव में रहते हैं, आसपास में बदलाहट क्यों नहीं? क्या करना है? ऐसे बदलाहट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लोग बदल पा रहे? हमारे जीवन को लोग देख रहे हैं। समस्या ये है कि वो अंदर कुछ और जान गया है कि बाहर कुछ, वो चीजें दिखाई नहीं देती, वो फल दिखाई दे ही नहीं रहा। तो लोग कैसे बदलेंगे? लोग बदलेंगे नहीं, बदल सकते, क्योंकि आपके जीवन को देख रहे हैं। तो वही है, बाहर जगत में बहुत अच्छा प्रचार करता है, बाहर निकलोगे तो बहुत गंदा आदमी। सोचे क्यों?
क्योंकि चर्च में हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें करने देखते हैं, पर बाहर में जब अपने व्यवहारिकता को दिखाते हैं तो वो गंदा दिखता है। इसलिए बदलाहट नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आप पूरे गांव का गांव बदल गए, परंतु आज भी बहुत ऐसी कलीसिया में जिसमें कोई भी जागृति नहीं है। हम वही के वहीं बैठे हुए, जितना पहले था उतना आज भी। कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उन्नति नहीं हुई। संसार को बदलने के लिए यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, कितने साल में प्रचार किया उसको? कितने साल लगा? 3.5 साल में कितने लोग तैयार हुए? हेलो जी, मैं 6 लोग की बात कर, ठीक, हम 12 लोगों को देखते हैं और भी लोग रहे, बट ये 12 लोग कितना बड़ा काम किए? कभी विचार करना इस बात, विचार करना। ये वो काम किए जो कोई लोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी थे, जो बोलते थे वो दिखता भी था, जो बोलते थे वो करते थे। और इसलिए आपको मालूम है आज विश्व में किनका पॉपुलेशन थी, किनकी जनसंख्या थी? कई बार बताया मैंने, क्रिश्चियनों का सबसे। आप सर्च करके देख लें, सर्च करके देख लीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या क्रिश्चियनों की है। मैं वैसा कहता सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बाइबल। सर्च करके देखिए ऐसे क्या चीज है, लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं, बाइबल के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि हम देखते हैं सब जगह नाश करने वाला परमेश्वर दिखाई, नाश करने वाली ईश्वर दिखाई। यीशु मसीह के चेहरे को देखना दिखता है, नाश कर देगा, है ना? आप दूसरे ईश्वर को देख रहे हो, दिखता ही खतरनाक हो गया ना, ठीक है? चेहरे से इसे लगता है नाश कर देगा। यीशु मसीह नाश करने नहीं आया, फर्क यही है, वो बचाने आया था। कुछ लोग पापियों को नाश करने आया था, और इनके साथ अपवाद ये है यीशु मसीह के साथ कि ये पापियों को बचाने आए। हालेलुया, मारने वाले से बचाने वाले। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो आप जी रहे हैं जीवन में, यदि पुराने जीवन का आकलन करें जब प्रभु में नहीं आए थे और जब प्रभु में आ गए, उसके बाद दोनों का आकलन करें, दोनों का आकलन करें और देखेंगे यदि वैसा ही है, दोनों में बहुत ज्यादा असमानता नहीं है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। समानता बदलनी है, यदि उसमें थे तो वैसी है, या अब 2 बातें होंगी, थोड़ा सा अच्छा भी कर लेते, थोड़ा बुरा भी कर लेते। यीशु मसीह आया तो पूर्ण रीति से आपके जीवन को बदलने के लिए आया। हालेलुया। वो थोड़ा बहुत नहीं बदलता, वो पूरा बदलेगा, पूरा बदलेगा। कब बदलेगा? जब आप पश्चाताप करोगे, जब आप कहोगे प्रभु मैं अपना जीवन देता हूं या देती हूं, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसको ग्रहण करेगा। वो नहीं देखता कि तुमने कितना पाप किया, और वो नहीं देखता कि तुम कितने बुरे हो, वो नहीं देखता कि तुम कितने झगड़ालू हो, तुमने कितनी हत्याएं कर दी, कितने गाली गलौज, कैसे गाली गलौज करते, उससे परमेश्वर को। जब आप उन चीजों से निकलते हैं, प्रभु मैं बुरा आदमी हूं, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूं, प्रभु मुझे यहाँ से निकालो, जब आपकी दुआ होती है सच्चे मन से, परमेश्वर उस जगह से आपको निकालेगा। हालेलुया। स्वर्ग ऐसे नहीं मिलेगा प्रिय। हम लोग तो बड़े आसानी से बोलते हैं तो स्वर्ग जाएंगे, मैं बोलते हैं स्वर्ग आसानी से नहीं मिलेगा। स्वर्ग जो है उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने कीमत तो चुका दी, परंतु आपको भी उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत से लोग कीमत चुका रहे हैं, भी एग्जाम चल रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं, और वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं, और इसलिए लिखा कि स्वर्ग में ऐसे लोगों का बड़ा प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल। तो जब हमने अपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, हमारी घर की समस्या दूर हो गई, हमारी बीमारी चली गई, हमारी समस्या खत्म हो गई, ये काफी नहीं है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि आपकी समस्या, ये वाला समस्या को दूर कर दे। क्या आप बीमार थे, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, आपको तकलीफ थी, प्रभु ने आपकी तकलीफ को दी, इसलिए यीशु मसीह आया। जिस पिछले दिनों ने देखा कि वो आया, क्यों आया? जीवन देने आया, और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। संसार का जीवन क्षणिक है, 4 साल 40 साल 100 साल जी लोगे, उसके बाद यहां से जाना है। परंतु वो जो जीवन है और जो विनाश है, वहां पर 2 बातें ना,
एक अनंत जीवन है और एक अनंत विनाश। उसके बाद कोई पछतावा नहीं है, उसके बाद कोई पछतावा नहीं। पछतावा आपको यही करना है, स्वर्ग में जाके पछतावा नहीं करो, अरे प्रभु मुझको नरक मत डाल भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्षमा चाहता। प्रभु कहता मैं समय निकल गया बेटा, बहुत ज्यादा समय तुमने ले लिया, अब समय तो यही पृथ्वी पर रहेंगे, अपना जीवन ठीक कर लो ना। क्षमा अगर नहीं कर पा रहे तो प्रभु से मांगो, प्रभु ये वाला गिफ्ट तो दे दे। क्यों? क्योंकि ये बेटा है ना, प्रभु हमारा है ना, बेटा उसके यहाँ बेटी बेटा है, तो वो स्वभाव को भी तो देगा कि नहीं? माँ बाप का स्वभाव आता है कि नहीं आता है? बच्चों में आता है ना, तो यीशु मसीह का स्वभाव क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, आएगा। हालेलुया। जब हम सरेंडर करेंगे, जब पछताव करेंगे। इसका प्रचार बहुत कम हो गया है। स्टेज में बहुत सारे सेवक लोग बहुत सारे काम करें, बहुत सारे खुद काम, कैंसर ठीक हो रहा है, ठीक है, बीमारी ठीक हो रही, दुष्टात्माएं निकाले जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के लिए भविष्यवाणी की जा रही है, लोगों के लिए बहुत सारी बातें बोली जा रही है, परंतु वहां पर मन फिराने की बात नहीं। यीशु मसीह को अपना जीवन दे दो, और जब जीवन दे दोगे तो यहाँ वो कहते हैं ना कि वो इंश्योरेंस वाले क्या कहते हैं, मरने के बाद क्या था, धारा लगाते हैं, हाँ ऐसा कुछ है। तो ये वाला है यीशु मसीह का फंडा है, जीने के बाद भी और मरने के बाद भी मिले, उससे कहीं अधिक मिले। इंश्योरेंस करवा रहे हैं लोग, पैसा दे रहे हैं, यीशु मसीह बोलते यहाँ आ जाओ, मैं सब कुछ तुमको इसी फ्री में दे दूँ। वहां पर कोई नहीं कर, जीवन का वास्तविक इंश्योरेंस यीशु मसीह के पास। हेलो, मर जाओगे तो अभी अपनी आशीष को देखोगे। हालेलुया। क्या प्रभु के राज्य में, प्रभु के राज्य में धारा की नाई लोग आ रहे हैं, कल समय दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ हम सारी चंगाई पकड़ बैठे। प्रभु का दास कहता है मन फिराओ। और मालूम ये बात सुनकर कितने लोग आ रहे हैं, अच्छे भी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े जो ढोंगी लोग थे ना, जो समाज के अगवे थे, मतलब क्या बोलना चाहिए, नेता थे ना, आगे लोग थे, ठीक है, सदुकी फरीसी या ज्ञानी लोग थे, परमेश्वर के वचन के ज्ञाता थे लोग, परमेश्वर के वचन को जानते थे अच्छे से, इनको सब चीज याद है, शास्त्री है, फरीसी है, ये लोग क्या कहते थे, ये बाहरी चीजों को बड़ा अच्छे से पालन करते, नियम कायदा कानून को बहुत अच्छे से, ठीक है। किसका दसवां देते थे पास्टर? क्या क्या चीजें? सोप का, जीरा का भी दसवां देते थे। आप लोग देते हो दसवां जीरा? अभी तो मुट्ठी दाल भी खवाने लगे, ठीक है, बंद खत्म होता चला जा रहा है कल्चर। संस्कृति को जीवित रखो, इसके द्वारा बहुत से लोगों को भोजन मिल जाता है, गर्मी में बनता खाना है ना, इसलिए तो दाल को रखा हुआ है ना। पहले तो जगह नहीं था, अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी गवाही दे रहे थे का टैक्स वाला, सही बार टाइम हो गया, पैसा गायब हो गया। अब बेटी गवाही भी दी, 10 मांग दी थी, मेरा चोरी नहीं कर सकता, सही बात है, ठीक है, वो पैसा चला गया, वो भी वापस आ जाएगा। हालेलुया। और आया, उस बेटी को पैसा आ गया ना वापस। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, प्रभु के साथ अपना संबंध अच्छा कर ले, पश्चाताप कर ले प्रभु के सामने। जब प्रभु के सामने आप आएंगे, दीन बनेंगे, परमेश्वर का वचन, प्रभु के सामने दीन बनो तो हालेलुया, सब जगह राज करोगे। हालेलुया। दुश्मनों में भी राज करोगे, पर हम तो दुश्मनों में राज ही नहीं कर सकते, दुश्मन के हम दुश्मनी दीवार है। इधर तो शैतानी कह रहा कि मैं स्वर्ग नहीं जाऊं, मैं भले नरक चला जाऊं, पर तुम माफ नहीं करूंगी, ऐसा वाला डॉक्ट्रिन हमारा हो गया। यीशु मसीह माफ कर दिया, प्राण देके माफ कर दिया, अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, और उसके मानने वाले कहते कि मैं मर जाऊंगी, नरक वाले चले जाऊं, पर तुम माफ नहीं करो। ऐसा वाला टीचिंग कौन सी बाइबल में लिखा भाई है? दुश्मनी निभाने का समय नहीं है, दुश्मनी निभाना है यीशु मसीह के पास अपने बैठ कर, यहाँ समय बर्बाद मत करो, यहाँ पे भी समय बर्बाद मत करो, दुश्मनी बाहर निभाओ, दुश्मनी बाहर निभाओ, और दुश्मनी बाहर निभाओ तो यहाँ मत आओ, क्या फायदा, क्या फायदा। यीशु मसीह तो देख ही रहा है, हम लोग सोचते हैं कि बड़े आशीष मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, वो आशीष शराब में बदल जाएगा। एक जगह लिखा वचन में, तुम्हारा दुख शोक आनंद में बदल जाएगा। यहाँ आओगे तो जो आनंद बाहर मिल रहा है खत्म हो जाएगा, शोक में बदल जाएगा। यीशु मसीह फंड है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, और जब बाहर रहोगे तो तुम्हारा आनंद जो है वो शोक में बदल जाएगा।
ठीक है, फिर ये भी है, इसमें भी समस्या, वो भी समस्या, सारी समस्या। तो पूर्ण रीति से परमेश्वर के साथ ईमानदार हो जाए। गरीबी में जीवन है, जो भी है आपके पास में, कमी है घटी में भी जीवन गुजार लें, परंतु परमेश्वर के पद, उसके पद चिन्ह में चले, वचन पे चले, परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बने। बड़ा सुकून है। एक भाई हमको मिला था, कल वो ड्राइवर था, वहां पर उसकी टैक्सी चलती, उसकी गाड़ी मैंने वहां पर हायर किया, तो वो बता रहा था, सर मेरे से जो सेवक लोग अभी आए वो भी बाइबल ट्रेनिंग किया पर गाड़ी चलाता है, सेवा में नहीं था परंतु बाइबल ट्रेनिंग कर ली। तो वो कह रहा, सर मैं ना देखा हूं कि सेवक लोग बहुत से लोग आए और बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं, और मैं छो ऐसा हूं जो आज भी वैसी वैसी हूं, है ना। अब देखता हूं उनके काम को तो समझ में नहीं आता कि परमेश्वर कैसे इनको आशीष देगा, जबकि उनके काम को देखता हूं तो मुझको गड़बड़ लगता है, वो गवाही दे रहा है। पर हाँ सर, तो मैंने पूछा फिर क्या लगता है, फिर यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे, फिर यीशु मसीह के वचन की शिक्षा क्यों ली? तो बोले नहीं सर, मैं ये बात नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जीवन जो है वो बड़ा आनंद है, अंदर से मैं आनंदित हूँ। जो सुकून और शांति और जो सुख की रोटी और चैन की नींद में सोता, वैसा उन लोग को नहीं देखता। कितनी बड़ी गवाही है। तो बोला यही तो सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बढ़िया सो रहा है, कोई बीमारी नहीं, घर में सब बढ़िया है, इससे बढ़कर और क्या है, इससे बढ़कर कोई चीज है? तो बोलते हाँ सर ये तो बोले उनको मत देख, उनको मत देख, खुदा के कलाम को देख। हालेलुया। क्योंकि इसको देख के सिर्फ बुरा नहीं पैदा हो सकती है ना। ये लोग बुरे काम करने के बाद भी बड़ा आनंदित है, मैं छू जो संघर्ष कर रहा हूँ, है ना। ऐसा पूरा ऐसा विचार नहीं। परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर कहता है सब ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं, सब ठीक नहीं होगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी। यूहन्ना का प्रचार के जैसे आपको गवाही ऐसी देना है, जानिए यीशु मसीह को, क्योंकि लेखा आपसे लेगा। आपको अगर गलत जगह में, आप सही जगह में, गलत जगह में, सही जगह में रहकर भी गलत जगह में हो तो दिक्कत है। ये सही जगह है, यहाँ पर हो, परंतु कब? एक दिन, और बाहर गलत जगह है, वहां पर पूरे दिन। तो सही जगह में रहकर क्या फायदा है? एक दिन आके अगर बाहर गलत जगह में हो तो क्या फायदा? पर यहाँ अगर सही जगह में हो, बाहर भी सही जगह में रहो, जहां सही जगह नहीं उस जगह को आप बना सकते हो सही। हालेलुया। बस अगर सोचते ये तो यीशु मसीह संसार में नहीं आया, और पापियों के बीच में बहुत परमेश्वर कैसे आएगा भाई? परंतु वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो आज भी आपको बुलाता, आज भी कहता मैं तेरे साथ, बस तू लौट के आ जा, लौट के आ जा। यूहन्ना के पास संदेश था पश्चाताप, मन फिरा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप आपको करना है, पश्चाताप आपको करना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सही जगह में आकर नाश हो जाए। सही जगह में आकर मतलब इस जगह पर आकर, परमेश्वर के पास आकर नाश हो जाए। परमेश्वर चाहता कि आप पूर्ण मन से उसके पास में। फिर संसार आपके लिए प्रिय नहीं है, संसार आपके लिए प्रिय, संसार के लोग आपके लिए प्रिय नहीं है, आपके लिए यीशु मसीह आपके लिए प्रिय है। क्योंकि संसार के लोग ने आपके लिए प्राण नहीं दिया था, यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण दिया। प्रभु हमारी सहायता करें, परमेश्वर हमारी सहायता करें, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको उन चीजों में आगे बढ़ाए जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें, और आपको सच्चे मन के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, क्योंकि समय हमको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि कब यहाँ से विदाई हो जाएगी, परंतु दुआ करें कि प्रभु जब भी जाऊं तेरे निकट रहकर जाऊं। हालेलुया। जब भी मेरी आंखें बंद हो, मेरी आंखों में सिर्फ तू दिखाई दे। हालेलुया। और परमेश्वर से भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जीवन में समस्याएं हैं, कोई बात नहीं, परंतु यदि परमेश्वर मेरे साथ में है, यीशु मसीह मेरे साथ में है, तो सारी समस्या का निराकरण करें। हालेलुया। और ना भी करें तो क्या है, स्वर्ग में तो जा ही रहे, 4 दिन दुख उठा के अगर स्वर्ग में चले गए तो फिर तो आनंद ही आनंद है, परंतु 40 साल आनंद मना के अगर नरक में चले गए तो ये दिक्कत वाली बात है। सो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े जाएं और प्रार्थना करें प्रभु से, छोटे से दुआ करें, अपने मन में दुआ करें। परमेश्वर चाहता है कि आप पुरानी बातें में भूल जाइए, पुरानी बातों को भूल कर आप फिर से एक नया बन जाए, परमेश्वर के साथ एक नए
निर्णय के साथ, नई अभिषेक के साथ, परमेश्वर के नए प्रस्ताव के साथ प्रभु से कहें, प्रभु मैं फिर से एक नया जीवन का अभिलाषी हूं और एक नया जीवन आपके साथ प्रारंभ करूं। मैंने प्रभु बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ खो दिया प्रभु, परंतु प्रभु अब मेरे पास जो है उसको खोना नहीं चाहता, उसको खोना नहीं चाहती। आप मन में प्रार्थना करें, प्रभु के पास लौट आए और परमेश्वर आपकी मन की बातों को जानता है। फिर मैं प्रार्थना मौन रहकर प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके बच्चे आपसे कुछ कह रहे हैं प्रभु, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर, आप उनके हृदय और मन की बातों को जानते हैं खुदा। प्रभु हम जानते हैं तेरा वचन कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। खुदा जीवित है तो आपके अनुग्रह के कारण जीवित है खुदा। आज मेरी प्रार्थना, मेरी विनती है खुदा, जो कलाम तूने दिया परमेश्वर पिता, इन बातों की समझ हमको दे प्रभु। आपका वचन हमको छुए, आपके वचन हमको स्पर्श करे, आपका वचन हमको एक आईना दिखाए ताकि हम अपने उस कुरूपता को जो हमारे अंदर है, उस कुरूपता को हम देख सकें। ऐसे मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जिन्होंने अपनी गवाही दी है, जिन्होंने नहीं दे पाए परमेश्वर, जो मन की बातों को, बोझ को, पीड़ाओं को, समस्याओं को इस जगह पर लेकर आए हैं प्रभु, उनके मन को, बातों को तू जानता है परमेश्वर। आज ही उनके जीवन से बातचीत कर, आज उनके जीवन से बातचीत कर और वापस लेकर आए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पूर्ण रीति से आपके होकर वो आगे बढ़े। ये मेरी प्रार्थना, मेरी विनती है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आज की उपस्थिति के लिए। जितने लोग आए प्रभु नहीं आ पाए सबके लिए दुआ करता हूँ, सबको आशीष दे प्रभु। और मैं ये प्रार्थना है खुदा बाप, जहाँ कहीं भी है परमेश्वर जो समस्या में है, बिछौने में पड़े हैं, बीमार हैं, समस्या है, तकलीफ है, प्रभु जी अभी बिछौने में है, आप उन्हें स्पर्श करें और उन्हें चंगाई को दीजिए। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आज जो कलाम तूने दिया प्रभु, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। वो बातें जो तूने आज सिखाई है यूहन्ना के माध्यम से, एक अग्रदूत के रूप में आया प्रभु, और आज वो यूहन्ना आज भी हमको इन बातों को शिक्षा देता है कि हम मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया। लोगों को जीवन में काम कर प्रभु, तेरे दासों के जीवन में काम करे प्रभु, कि वो सारी चीजों को ओ प्रभु परमेश्वर चमत्कार को लेकर ही आगे ना बढ़े, परंतु वो जो खालिश प्रचार जो यूहन्ना ने किया प्रभु, वैसा प्रचार करें खुदा बाप, ताकि लोग पछतावा करें, आंसू आए और अपना जीवन आपको समर्पित करें। ऐसे मेरी प्रार्थना है आपके दासों के लिए जो जहां जहां सेवकाई देते प्रभु ने फलवंत करें। और पवित्र आत्मा हम चाहते हैं इन दिनों में आप उनके मुख से ऐसे वचन को दे परमेश्वर, ताकि लोग धारा की नहीं आए प्रभु और मन को करा ले परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने सारे निवेदन आए, एक एक निवेदनों को, एक एक गवाहियों को तूने सुना है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा की तुमकी प्रार्थना को सुन लिया, और आने वाले सप्ताह में हम इसका प्रत्युत्तर का उत्तर की गवाही को सुनने जा रहे हैं प्रभु, ऐसा विश्वास करते हैं खुदा बाप। मेरी प्रार्थना है आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक हर क्षेत्र में प्रभु अपने लोगों को मजबूत कर प्रभु परमेश्वर। जितने लोग को तूने स्पर्श ब्लेस किया प्रभु, आशीष दे प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु कि आपकी विश्वास योग्यता भी वो बने रहे। ऐसे मेरी प्रार्थना है। जब यहाँ से विदा होते हैं प्रभु, पूरे सप्ताह में प्रभु परमेश्वर पिता इस वचन की जुगाली करते रहें, और खुदा अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको प्रदर्शित कर सके। ऐसे मेरी प्रार्थना है हमारे जीवन के वो फल दिखाई दे प्रभु, प्रभु परमेश्वर साल में एक बार नहीं प्रभु, परंतु रोज प्रतिदिन वो फल हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारे जीवन में वो लोग देख सके खुदा वो, और वो सबसे बड़ा फल प्रभु आप है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में यीशु मसीह लोग आपको देख सके। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी विनती है। सब बातों में महिमा आदर करते। धन्यवाद परमेश्वर, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति, सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ तेरे दास दासियों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखा